एक बहुत पुरानी कहावत है किसी विदेशी दार्शनिक की, अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते। अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती जिनके मकान रेलवे स्टेशन के। पूछो क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये चलता यही तो है, वही चक्कर में वो गई। और भारत के कुछ लोगों का वर्तमान में यही हाल है, यही स्थिति है। हिंदू ही हिंदू का विरोध करते। आप देखना, मुसलमान कभी भी अपने धर्म गुरुओं का विरोध नहीं करेगा, अपने धर्म का विरोध नहीं करेगा। लेकिन सनातन धर्म एक ऐसा है, इसमें कुछ विचित्र व्यक्ति, कुंठित मानसिकता के, छोटी सोच के ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने ही धर्म गुरुओं का मजाक बनाता, अपने ही महात्माओं का मजाक बनाता, अपने ही संतों पर आक्षेप करता, और इसी कारण से सनातन का, हिंदुओं का मजाक बनता। अभी हमारे एक बहुत ही प्रिय वृंदावन के बहुत प्रसिद्ध कथावाचक हैं, हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी। उनके सुपुत्र, हमारा भतीजा देवांश, उनके सुपुत्र कथा कहना उन्होंने शुरू की। बढ़िया, उनके पूज्य पिताजी कथा कह रहे थे, उसमें वो जो है गए, बढ़िया कथा सुनाई, अद्भुत वाणी से उन्होंने कथा कही। कई लोगों ने देश भर में उस छोटे से बच्चे को ट्रोलिंग शुरू कर दी, तरह तरह की बातें शुरू कर दी, मीम्स बनाना शुरू कर दिए कि देखो ये धंधा, देखो बच्चे को सेट कर दिया। अरे भाई, ये वाली बातें जो तुम संतों पर कहते, कथावाचकों पर कहते, कभी नेताओं पर नहीं कही। नेता भी तो अपने बच्चों को सेट करते हैं, बॉलीवुड वाले भी तो अपने बच्चे को सेट करते हैं। और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो क्या गुनाह है, पुलिस वाले का बेटा पुलिस वाला बनता है, क्या गुनाह होता, किसान का बेटा किसान बनता है तो क्या गुनाह होता। वैसे कथावाचक का बेटा यदि कथावाचक बन जाए तो क्या अपराध। फिर भी इसी हिंदू धर्म के लोग पोस्टें डाल रहे, मीम्स बना रहे और बच्चे को टारगेट कर रहे। हम इतना ही कहेंगे, कम से कम मुसलमानों से सीखो, वो अपने धर्म गुरुओं की कभी उपहास नहीं उड़ाते। और वो हिंदू हिंदू नहीं है जो एक हिंदू होकर दूसरे की टांग खींच। अरे भाई, कथा तुम्हें नहीं सुननी तो तुम उनके पंडाल में मत जाना। वो कौन सा तुम्हें जबरदस्ती किडनैप कर रहे हैं? तुम्हें किडनैप थोड़ी कर रहे हैं भाई। तुम्हारा हमसे मन मिले तो मित्र बनाओ, गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, वरना रहो अकेला। भाई, आपका मन नहीं है आप मत जाओ, पर सनातन का मजाक मत होने दो। और जो भी सनातन का मजाक करे, हम हिंदुओं से भी प्रार्थना करेंगे उनकी ऐसी ठटरी बारो कि वो लौट करके बोलने के लिए 10 बार सोचें। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी है, स्वतंत्रता है, कोई कुछ भी कह देता, पर हम हिंदुओं से आवाहन करेंगे, अब बहुत हो गया हमारे मंदिरों पर, मठों पर, महंतों पर लगातार आक्षेप करना, लगातार तरह तरह की टिप्पणियां करना। अब हम लोगों को सजग होना होगा, अपना मजाक हम खुद नहीं बनाएंगे। तभी तो हिंदू एक होगा, तभी तो हिंदू जागेगा। हम एक दूसरे की समाज को ही भला बुरा कहते रहते, एक दूसरे को ही भला बुरा कहते रहते। हम इतना ही प्रार्थना करेंगे, हिंदू हो, यदि तुम आपस में लड़ते रहोगे ना, तो ना इस देश में हिंदुओं को घटाने के लिए मुसलमानों की जरूरत है, ना ईसाइयों की जरूरत है। हिंदू हिंदू ही आपस में लड़ करके मर जाएगा। इसलिए राजस्थान के समस्त सनातनियों से और तिरुपति, इस दक्षिण भारत की भूमि पर बैठे जितने हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग हैं, चेन्नई का मंडल है, तिरुपति का मंडल है, हम सबसे एक प्रार्थना करेंगे, तुम मर जाना पर सनातन का विरोध होते मत देखना। और मैं वैसे भी राजस्थान की वीरों की भूमि है, उस भूमि से आए हो जहां महाराणा प्रताप की खड़ग ने नाकों चनों चबा दिए दुश्मनों को, उस भूमि से आप आए हो, वीर प्रसूता भूमि से आए हो। हमारी प्रार्थना है, जैसे एकजुट रह करके मारवाड़ी समाज, जैन समाज रहता है, एक बात और हो, आपस में समाजों का टकराव बंद हो जाए, मंडलों का टकराव बंद हो जाए, सेवादारों का टकराव बंद हो जाए, महंतों का टकराव बंद हो जाए। हिंदू एक हो जाएगा तो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा।
उसके लिए एक ही नारा है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब एक हैं, परम पिता परमात्मा की संतान हैं, हम सब एक हैं, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। और एकता में ही ताकत है।